खालिद अब्दुल्ला साहब ये बताइए, एक तो लगातार जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है बंगाल में, और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है इन इंसिडेंट्स पर अगर हम नजर डालें कि बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए समीर जी, पहली बात तो बता दें कि 34 साल वाम फ्रंट सरकार ने जिस तरह से हिंसा और लोगों को कत्ल करना, मर्डर करने का काम किया था, आज थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर और जो कार्यकर्ता थे वो आज भी इंटैक्ट हैं। सीपीआईएम के जितने लेफ्ट के लोगों थे, आपने देखा कि विगत तो जो खालिद अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे 30-35 साल पुरानी बात करने को नहीं कह रहा, मैं अभी जो बंगाल में हो रहा है उसका रीजन जानना चाहता हूं कि ये नाकाम क्यों है आप लोग इस पॉलिटिकल वायलेंस पर लगाम लगा पाने में। उसी पे मैं आ रहा हूं। जब आप उन्हें वोट, आप कार्यकर्ता का मात्रा देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जितने सीपीएम के लोग हैं, आज सीपीएम के कार्यकर्ता निर्मूल हो गए, और वही सीपीएम के कार्यकर्ता जो हठधर्मी मारने वाले, कत्ल करने वाले, गुंडागर्दी, सारे बीजेपी में आ गए। और बीजेपी में अरे खालिद अब्दुल्ला साहब, एक एक करके मैंने आपको इंसिडेंट्स अभी गिनाए। लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमला हो रहा है और बीजेपी की तरफ से आरोप आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है। सरकार आपकी पार्टी की है, जिम्मेदार कौन हुआ? ये देखिए, सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार जो लोग गुंडा मुंह करते हैं, जो लोग गुंडा, फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये क्यों है खालिद अब्दुल्ला साहब? फिर लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत क्यों है? क्यों बदतर होती जा रही है लॉ एंड ऑर्डर की हालत राज्य में आपके? बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके मध्य प्रदेश, गुजरात से बहुत ही अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल की सरजमी, बंगाल की धरती को ये लोग नापाक करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर हरबा को वो यूज करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने लोगों के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा को राजनीतिक दे रहे हैं। आपने अभी सुना, आपके ही जो संवादिक है वो कह रहे थे कि वो एक मुखर्जी जो आसनसोल में जिसको मारा गया, वो एक क्रिमिनल थे। और वो, अरे तो क्या हुआ? क्रिमिनल थे तो कानून फैसला करेगा ना उनका, या फिर उन पर पत्थर चलेंगे, गोलियां बरसाई जाएंगी? कानूनी फैसला करेगा। कानून जब फैसला करेगी तो कानून के हाथ पे भटकाइए नहीं ना, असल मुद्दे से मत भटकाइए। अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी का आला नेतृत्व कह रहा है 300 कार्यकर्ता हमारे शहीद कर दिए गए, मार दिए गए। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि सीपीएम के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाकर वापस फिर उसी तरह से काम कर रहे हैं जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को 55,000 कार्यकर्ता को इन लोगों ने मारा था। वही कार्यकर्ता जाकर भारतीय जनता पार्टी में आपस में लड़ाई झगड़ा करके, आपस में रंजिश को सामने रखते हुए आपने देखा कि इस आपस की, अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें टीएमसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ये वामपंथी लोग जो हैं ये बीजेपी में शामिल हो गए, फिर आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी अपने खालिद अब्दुल्ला साहब, जो आप कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल होश हवास से कह रहा हूं आपको समीर भाई, आप होश हवास में मैं कह रहा हूं। मुझे बैठाए हैं तो मैं होश में ही कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी राजनीति 31 साल से कर रहा हूं। मुझे पता है कि किस राजनीतिक दल को किस तरह से किया जाता है। आज पूरी तरह से मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जमीन को नापाक करने के लिए हर बार इस्तेमाल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो वो अपना पक्ष रखेंगे, जान लिया जाए, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बीच में रविशंकर दत्ता का रुख करूं उससे पहले एक और जानकारी दे दूं। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की कलाई काटी गई। बीजेपी ने टीएमसी पर कलाई काटने का आरोप लगाया। देखिए, यहां पर भी वही मसला है, बीजेपी कार्यकर्ता निशाने पर, आरोप टीएमसी पर। दो गुटों में हंगामे के बाद बर्धमान में खासा तनाव देखा जा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता हमला करने के लिए आए थे और उनको यह जवाब दिया गया है। तो इस तरह की बदले की राजनीति क्या थमेगी नहीं अभी इलेक्शन तक? खालिद अब्दुल्ला साहब, ये मान लें क्या हम? मुझे बार बार ये कहने पर जरा सा भी झिझक नहीं होगा कि राजनीति करने वाले, राजनीति हमारी नेत्री ममता बनर्जी और बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी आज 10 साल से सरकार चला रही है। 9 सालों के अंदर में कोई ऐसा झमेला, कोई ऐसा गुंडागर्दी यहाँ करने नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि 4.5 साल के बाद क्यों आते हैं ये लोग? क्योंकि उन्हें इलेक्शन करना है, क्योंकि उन्हें वोट ले लेना है। और ये वोट इसलिए लेना है कि जिस तरह से भी चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो हिंसा के नाम पे हो,
चाहे वो आतंक के नाम पे हो, चाहे वो एक देश दूसरी देश के नाम पे लेकिन लड़ाने, पाकिस्तान खालिद साहब देखिए, राजनीतिक लड़ाई जो है वो समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई को अगर पर्सनल लड़ाई बना दिया जाए, बात झगड़े पर हो जाए, बात हमले पर उतर आए, तब फिर दिक्कत होती है ना। ये तो राजनीतिक हिंसा का वही पुराना दौर हम देख रहे हैं, जो कि एक समय लेफ्ट और कांग्रेस और फिर लेफ्ट और तृणमूल के बीच नजर आया था। वही मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति लड़ाई करने के लिए हम लोग एकदम आपको कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर आह्वान करता हूं, आप लोग राजनीति लड़ाई करें, ना कि दिलीप घोष अध्यक्ष वो खुद कहते हैं, तो आपको तो साबित होना, आपको बताना चाहिए, आपको टीवी में बताना चाहिए, वो खुद कहते हैं कि हमें हथियार उठाना होगा, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं को हथियार उठाना होगा। ये कैसा लैंग्वेज है, ये कैसी भाषा है? वो कहते हैं कि मारो काटो। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि मारो। अरे भाई, वो कहते हैं तो वो भी गलत कहते हैं। अगर वो कर रहे हैं ऐसा काम तो वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको सजा दिलाना भी तो आप ही का काम है, सरकार तो आपकी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उधर से गुंडागर्दी हो रही है या आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो दोनों को सजा दिलाना, सलाखों के पीछे भेजना आप ही का काम है। गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं कर रही। अच्छा, कर ही नहीं रहे, सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। तमाम मामलों में जांच चल रही है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है, केस रजिस्टर किया गया है, तो आपने क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी सबको। इसके नेता जब कहते हैं कि हथियार उठाओ, तो इनके कार्यकर्ता क्या करेंगे बताइए? हमारी नेत्री और ममता बनर्जी बंगाल की नेत्री तो ये नहीं कह रही। भाई कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, या इस तरह से बदला लेंगे? कार्रवाई हो रही है, गोली मार दी जाएगी, पत्थर फेंके जाएंगे, हमला किया जाएगा। जेपी नड्डा जी की जो काफिला में हमला हुआ तो वो अरेस्ट हुए, कैसे वही लोग अरेस्ट हुए? चलिए ठीक है खालिद साहब ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।